नमस्ते। मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। मैंने थंबनेल में हिटलर की तस्वीर लगाई है, उसके साथ साथ हिटलर से पीड़ित यहूदियों की तस्वीर लगाई है और नीचे लिखा है हिंदुओं का भविष्य। इसको समझने के लिए हमें हिटलर एवं यहूदियों के इतिहास को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम हिटलर बनाम यहूदियों के इतिहास को खंगालने का प्रयत्न करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि दुनिया में यदि धर्म के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर सबसे बड़ा नरसंहार, सामूहिक नरसंहार या सामूहिक हत्याकांड बोल सकते हैं, अगर हुआ है, वो है यहूदी धर्म के लोगों के साथ, यानी यहूदियों के साथ हुआ है। कहते हैं कि उस समय दुनिया में लगभग 90 लाख यहूदी थे, लेकिन उन लोगों का जब नरसंहार आरंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते वो 90 लाख में से 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था, सिर्फ धर्म के नाम पर। तो आज हम इस नरसंहार के क्या वजह थी, क्या कारण थे, उसकी जड़ को समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि यहूदियों का क्या कसूर था, क्या क्या गलतियां की थी उन लोगों ने, उसकी वजह से उनका इतना बड़ा नरसंहार हुआ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला, सबको मालूम है। और ये विश्व युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया। एक केंद्रीय शक्तियां थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और छोटे मोटे कई देश शामिल थे। दूसरे थे मित्र राष्ट्र, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली इत्यादि देश शामिल थे। और इन दो गुटों के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। लेकिन हम इन प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जर्मनी के बारे में बात करेंगे। उस समय जर्मनी जो केंद्रीय शक्तियों की ओर से लड़ाई कर रहा था, उसके सैन्य में जर्मन लोग एवं यहूदी जाति के लोग, यहूदी धर्म के लोग उसमें साथ मिल के लड़ाई कर रहे थे। और उसमें उस जर्मन सेना में एक सामान्य सैनिक की हैसियत से एक सैनिक युद्ध कर रहा था, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर उस समय जर्मन सेना में एक सामान्य सैनिक की हैसियत से लड़ाई कर रहा था। हिटलर का उस समय कोई नाम नहीं था। लेकिन जब विश्व युद्ध आगे बढ़ता गया तो हिटलर ने युद्ध में कुछ अच्छे पराक्रम दिखाए। उसकी वजह से हिटलर को आयरन क्रॉस पदक से सम्मानित किया गया। और आयरन क्रॉस पदक उस समय जर्मन सेना में सबसे सम्मानित पदक था। जैसे आज हमारे भारत में परमवीर चक्र हमारे वीर सैनिकों को देते हैं, सम्मानित करते हैं, वैसे ही जर्मनी में आयरन क्रॉस पदक जो सबसे सम्मानित था। तो ये आयरन क्रॉस पदक हिटलर को दिया गया। लेकिन ये आयरन क्रॉस पदक दिलाने में उसके पीछे एक यहूदी ऑफिसर
जो कि उस समय वो जर्मन सेना में बहुत बड़े पोस्ट पे विराजमान था। उस यहूदी ऑफिसर की सिफारिश की वजह से हिटलर को आयरन क्रॉस पदक दिया गया था। कह सकते हैं कि हिटलर को आयरन क्रॉस पदक दिलाने में इस यहूदी ऑफिसर का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि हिटलर खुद में खुद यहूदियों से पहले से ही बहुत नफरत या घृणा करता था, लेकिन उस समय उस यहूदी ऑफिसर को नहीं मालूम था कि वो जिसकी सिफारिश कर रहा है आयरन क्रॉस दिलाने में, आगे जाके यही उसके धर्म के लोगों के पतन का कारण बनने वाला है। उस यहूदी ऑफिसर जैसे आज भी हमारे देश में कई सारे हिंदू हैं जो सेक्युलरिज्म की टोपी पहन के घूमते रहते हैं, आप सबको पता है। जब हिटलर को आयरन क्रॉस पदक मिला, ये उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। एक सामान्य सैनिक से उठकर वो असाधारण सैनिक बन गया, उसका सम्मान होने लगा, उसका नाम हुआ और जीवन में वो आगे बढ़ता गया। हिटलर ने आगे चल के नाजी पार्टी का गठन किया और बाकायदा इलेक्शन लड़के वो जर्मनी का चांसलर बन गया। हम कह सकते हैं कि हिटलर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़के जर्मनी का चांसलर बना और उसके बाद एक के बाद एक सत्ताएं हासिल की और वो जर्मनी का तानाशाह बन गया। आप ठीक से समझेंगे तो हिटलर एक लोकतांत्रिक तरीके से बनने वाला तानाशाह था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी एक लोकतांत्रिक देश बन गया था और लोकतांत्रिक तरीके से ही हिटलर तानाशाह बना था। तो यानी कि अगर देश में लोकतंत्र है तो कोई तानाशाह नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। तानाशाह बनना संभव है और ये इतिहास इसका गवाह है। प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई तो पूरी हार का दोषारोपण यहूदी लोगों पे थोपा गया था। देखिए, कोई हार होती है, हमारे क्रिकेट में देख ले, जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है, अगर कोई हार जाता है, अगर पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान में टीवी यूनिट फूट जाते हैं, लोग गालियां देते हैं, प्लेयर की गलती निकालते हैं, किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं डाली, किसी ने कैच छोड़ दिया, यानी कि किसी हार का दोष किसी के ऊपर दोषारोपण किया जाता है। वैसे ही जर्मनी की हार का दोष यहूदियों को ठहराया गया। इसकी वजह से जो जर्मन लोग थे उनके मन में यहूदियों के प्रति घृणा बढ़ती चली गई और हिटलर ने इसी का फायदा उठाया। लोगों में उस यहूदियों के प्रति घृणा बढ़ाने में हिटलर ने आग में घी का काम किया और जब वह तानाशाह बन गया
सारी सत्ताएं उसके हाथ में थी। फिर यहूदियों के ऊपर अनगिनत अत्याचार किए, उनकी नौकरियां छीन ली गई, कोई पूछने वाला नहीं था। उनके मकान घर लूट लिए गए, कोई पूछने वाला नहीं था। घर में घुसकर उनको मारा गया, रोड पे उनको गोली मारी गई, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। उनको उनको चुन चुन के और ट्रेनों में भर भर के कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाने लगा, जहां कैदियों को रखा जाता था। और कंसंट्रेशन कैंप में उनको भेड़ बकरियों की तरह ठूस के रखा जाता था। और कई कई दिनों तक उसमें जो कंसंट्रेशन कैंप में जो यहूदी लाए जाते थे, जो कैदी, उनमें सारे थे। उसमें मजदूर भी थे, कोई बिजनेसमैन भी थे, कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, सारे को एक साथ, मतलब यहूदी, मतलब उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था। और उसके बाद उसमें से बारी बारी निकाल के उनको गैस चैम्बर में डाल के, कईयों को एक साथ भीड़ में एक कमरे में डाल के उसमें जहरीली गैस छोड़ के उनको मार दिया जाता था। और कई सारे अत्याचार किए गए उनको। लेकिन मैंने पहले कहा, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, वहाँ से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने तक, मतलब 30 सालों का फासला था करीबन करीबन। तो इन समय दरमियान जो 90 लाख जो यहूदी थे कुल मिलाकर, उसमें से 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। वो तो अच्छा हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध में भी जर्मनी की पराजय हुई। अगर जर्मनी या हिटलर जीत जाते तो दुनिया में से वो यहूदियों को चुन चुन कर उनका नामो निशान मिटा देते। यहूदियों पर इतने जुल्म हुए, इतने अत्याचार हुए कि आप उनका फोटो देख के आपको लगेगा कि इनके ऊपर कितने जुल्म हुए होंगे। बैरक में उनको रखना, वो गाड़ी में भेड़ बकरियों की तरह ठूस देना, उनके शरीर में, फोटो देखते ही पता चलता है कि उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां बाकी थी। और उनको पता था कि कंसंट्रेशन कैंप में आने का मतलब है मौत, किसी की किसी दिन मरना है। तो पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं कि इसमें यहूदियों का क्या कसूर था, यहूदियों की क्या गलती थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा नरसंहार हुआ। तो यहूदी लोग एकदम शांत स्वभाव के थे। वो धंधे रोजगार में बहुत निपुण थे, लेकिन उनको पता था कि हिटलर एवं उसके लोग उनसे बहुत घृणा करते थे, उन्हें नफरत करते थे। ये सब जानते हुए भी उन लोगों ने अपने धर्म के लोगों के लिए, उनकी रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, अपनी भौतिक सुख सुविधा बढ़ाने में वो लगे रहे। अपनी प्रॉपर्टी, माल मिलकत बढ़ाने में लगे रहे। उन्होंने कभी एकजुट होकर आने वाले खतरे से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। यही सबसे बड़ा कारण था यहूदियों के पतन का। आज हम हिंदू भी
अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। खतरे का आभास होते हुए भी एकजुट नहीं होना ये बहुत बड़ी आपत्ति का संकेत है। अगर आज हम इस देश में मेजोरिटी है, जब तक मेजोरिटी है तब तक सब सही है। जैसे हम मेजोरिटी से माइनॉरिटी हो गए तो हमारा भविष्य भी यहूदी जैसा होने की संभावना है। इसलिए कृपया करके सारे हिंदू भाइयों को मेरा अनुरोध है कि अपनी सोच बदले, अपने विचार बदले, हिंदुओं के बीच आपस में भाईचारा बढ़ाए, अपने आसपास के लोगों को समझाए। सारे हिंदुओं को जागने का वक्त आ गया है। ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सारे हिंदू भाइयों को बताएं और कृपया करके चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंदू, जय भारत, हर हर महादेव।